क्या खूब कहा गया है, जो सफ़र की शुरुआत सत्संग से करते हैं, मालिक उनके जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। जो सफ़र की शुरुआत सेवा से करते हैं, उनके चेहरों पर खुशियों के फूल खिलते हैं। और जो सफ़र की शुरुआत सिमरन से करते हैं, वो मालिक के चरणों में रहा करते हैं। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये साखी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। तो सात संगत जी, इस साखी को कृपया पूरा सुने जी। प्यारी सात संगत जी, बाबा नानक मस्तानों की तरह रहा करते थे। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और ध्यान में लीन रहा करते थे। बाबा जी एक धुन में चलते थे, तो उन्हें इस अवस्था में देखकर समस्त वेदी कुल दुखी रहने लगा। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। और सात संगत जी, उस समय बाबा जी के नगर वाले लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे थे और कहने लगे थे कि मेहता कालू का बेटा तो अजीब हरकतें करता है, पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है और कहाँ खोया रहता है। तो सात संगत जी, जब भी कोई बाबा नानक का मित्र उनसे मिलने के लिए आता था, तो बाबा जी औपचारिकता के भाव से उनसे मिल लेते थे। बाबा नानक एकांतवास में रहना पसंद करते थे। उन्होंने भोजन किया या नहीं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सात संगत जी, एक दिन बाबा नानक की माँ उन्हें कहने लगी कि नानक, फकीरों का संग त्याग दो, खाओ, कमाओ और कुल का नाम रोशन करो, क्योंकि तुम्हारी ओर देखकर पूरा परिवार और कुल दुखी है। पिता के काम में हाथ बटाओ, काम अच्छा करोगे तो विवाह भी अच्छी जगह होगा। और बाबा नानक की माँ उन्हें कहने लगी कि लोग जब तुम्हारे बारे में भला बुरा कहते हैं तो मैं सुनकर जलती हूँ। सात संगत जी, माता जी के इतना समझाने पर भी सतगुरु नानक नाम मात्र ही भोजन करते थे। कभी कभी तो वो पूरा दिन पानी नहीं पीते थे, उनका शरीर निर्बल हो गया था। तो बाबा नानक की ऐसी दशा देखकर उनकी माँ ने कहा कि हे भगवान, मेरे पुत्र को इस बीमारी से मुक्त करो। मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ। उनकी माता जी ने कहा कि मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ और तुम्हारा इलाज करवाती हूँ, ताकि पता तो चले कि रोग क्या है। तो अपनी माता जी की सभी बातें सुनकर सतगुरु नानक मौन रहे। और दूसरी ओर सतगुरु नानक के पिता मेहता कालू से सभी यही लोग कह रहे थे कि आप अपने बेटे नानक का किसी अच्छे वैद्य से इलाज करवाएं, क्योंकि धन तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अगर पुत्र गया तो सब कुछ गया। तो बाबा नानक के पिता अपने साथ एक वैद्य को लेकर आए, जिनका नाम हरिदास था। बाबा नानक मुंह पर कपड़ा लेकर लेटे रहे, तो वैद्य जी ने सतगुरु नानक के हाथ की नाड़ी पर हाथ रखकर उनके पिता मेहता कालू जी से पूछा कि बताओ क्या रोग है इसे। तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही दिन रात पड़ा रहता है, खाना भी नहीं खाता और ना ही किसी से बातचीत करता है। दिन ब दिन इसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। ये सुनकर वैद्य ने बाबा नानक की नाड़ी देखी, लेकिन बाबा नानक ने अपना हाथ खींच लिया और पूछा कि आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। तो वैद्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारे रोग की पहचान कर रहा हूँ, रोग देखूंगा फिर उपचार करूँगा। तो फिर बाबा नानक ने शब्दों के माध्यम से वैद्य जी से कहा कि पिता ने वैद्य को बुलाया ताकि पुत्र का इलाज हो सके। वैद्य ने नाड़ी देखी, परंतु ये भोला भाला वैद्य
नानक की रोग को जानता ही नहीं है। हे वैद्य, तुम तो अपने आप में उत्तम हो, लेकिन मैं तो तुम्हें तब मानूंगा जब तुम मेरा रोग जान लोगे और मुझे वह दवाई दोगे जो मेरे रोग को खत्म कर देगी और मुझे सुख देगी। अगर ऐसी दवाई तुम्हारे पास है तो तुम सच्चे वैद्य हो, और फिर तुम उससे अपना रोग भी दूर करना, फिर तुम सच्चे वैद्य कहलाओगे। तो सतगुरु नानक के वचन सुनकर, उनकी वाणी सुनकर वैद्य ने विनम्र होकर सतगुरु से पूछा कि आप ही मेरा रोग बता दे। तो ये सुनकर बाबा नानक ने कहा कि हे हरिदास, ध्यान से सुनो। इंसान में पहले से ही अहम भाव और घमंड का महारोग है, जिससे संसार दुखी है। ये रोग जन्म और मृत्यु का कारण है। जो इंसान इस रोग से खुद ग्रस्त है, वह दूसरे का रोग कैसे ठीक कर सकता है? जिस दवाई से ये रोग ठीक हो, मैं वो दवाई देखना चाहता हूँ जो इस रोग को दूर कर सके। जिसके पास इस रोग की दवाई है वही उत्तम वैद्य है, क्योंकि जो जन्म मरण से रहित हो जाएगा उसे ये अहंकार का रोग नहीं होगा। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक हैं, परंतु इस रोग का उपचार मुश्किल है। ये रोग तो तभी खत्म होगा जब हम उस परमेश्वर में लीन हो जाएंगे और जन्मों जन्मों से बने ये दूरी खत्म हो जाएगी। सभी में ईश्वर को देखें और ईर्ष्या ना करें। तो बाबा नानक का ये उपदेश सुनकर वैद्य जी ने सतगुरु नानक के पिता कालू मेहता जी से कहा कि आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है, इन पर तो ईश्वर की भक्ति का रंग चढ़ा है। ये तो संसार के समस्त रोगों को दूर करने का समर्थन रखते हैं। इतना कहकर वैद्य जी बाबा नानक को प्रणाम करके वापस चले गए। प्यारी साध संगत जी, एक बार एक नगर में एक राजा हुआ करता था, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हर चीज़ उसके पास थी। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, राजपाट की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। तो हर पल परमात्मा के आगे वह यही अरदास करता कि हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं तुमसे केवल एक पुत्र की मांग करता हूँ। तो राजा बार बार परमात्मा के आगे पुत्र की मांग करता रहता। तो उसे लगा कि मेरी ये मांग पूरी नहीं हो रही। तो वो एक तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक ने राजा को नर बलि देने को कहा और कहा कि यदि तुम नर बलि दोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पुत्र प्राप्ति के मोह में पड़कर राजा नर बलि देने लगा। तो एक दिन बाबा नानक भाई मर्दाना जी के साथ उसी नगर में पहुंच गए। बाबा नानक का दिव्य रूप देखकर और उनके दिव्य कीर्तन को सुनकर लोग उनके पास आने लगे। लोगों की भीड़ बाबा जी के पास लगने लगी। उस नगर के सभी नगरवासी राजा के कर्मों से बहुत दुखी थे, क्योंकि राजा हर रोज किसी न किसी की बलि देता था। तो सभी नगरवासी डर के साए में जी रहे थे। तो जब सतगुरु नानक वहाँ पर गए और लोगों की भीड़ उनके पास लग गई, तो नगरवासियों ने सतगुरु के आगे अरदास की। वो हाथ जोड़कर बाबा नानक से कहने लगे कि महाराज, आप संत महापुरुष हो, हम अपना दुख आपको बताने आए हैं। हम इस नगर में बहुत दुखी हैं, क्योंकि राजा पुत्र प्राप्ति के लिए रोजाना किसी न किसी की बलि चढ़ा देता है और हम सभी नगरवासी डर के साए में जी रहे हैं। ना जाने कब किसकी बारी आ जाए। हे महात्मा, हमारी मदद करो। इतनी देर में वहाँ पर राजा के सिपाही आ गए और वह नगरवासियों से कहने लगे, हे नगरवासियों, रोजाना की तरह राजा को आज फिर बलि देनी है। तो इतना सुनते ही वहाँ पर भगदड़ मच गई। सभी लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन भाई मर्दाना जी और बाबा नानक वहीं बैठे रहे। तो राजा के सिपाहियों ने भाई मर्दाना जी
और बाबा नानक को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। तो जब बाबा नानक राज दरबार में गए तो राजा को लगा कि सिपाही आज इनको पकड़ कर लाए हैं। वो सोचने लगा कि ये कोई फ़कीर दिखाई पड़ता है। तो बाबा नानक ने राजा से सवाल किया कि हे राजन, तुम नर बलि क्यों देते हो? तो राजा ने बाबा नानक से कहा कि मैं ये सब नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा करने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक पुत्र नहीं दिया, और ये सब मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। ये वचन सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि तुम जिन लोगों को मार रहे हो वो सभी भगवान के बच्चे हैं, उनकी संतानें हैं, तो तुम भगवान की संतानों को मारकर अपनी संतान कैसे प्राप्त कर सकते हो? बाबा नानक ने कहा, हे राजन, तुम 40 दिन तक थड़े पर बैठकर करतार का ध्यान करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो साध संगत जी, जैसा कि बाबा जी ने राजा को कहा, राजा ने वैसा ही किया। तो कुछ समय के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बाबा नानक से प्रसन्न होकर राजा ने गुरुद्वारे के लिए 20 एकड़ ज़मीन दी, और यहाँ पर राजा ने सतगुरु नानक को ज़मीन दी थी, वही आज गुरुद्वारा थड़ा साहिब है, और ये गुरुद्वारा उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें भी ये सीख मिलती है कि संत महात्मा हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। वो तो जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने मन के पीछे लगकर किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए और मोह में पड़कर गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, जिससे कि दूसरों को हानि होती है, और फिर हमें उस चीज़ का, उन कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है और भारी दुख झेलना पड़ता है। जबकि हम उस वस्तु को परमात्मा से सीधा मांग सकते हैं। वो मालिक जानी जान है, वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। उसे पता है किसको कितना देना है, कब देना है, क्या देना है और क्या नहीं देना है, क्योंकि उसे हमारी अच्छे और बुरे कर्मों की अच्छी तरह से खबर है। वो हमें जो भी देता है, हमें उसके लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम जो भी उससे मांगते हैं, अगर वो नहीं देता तो अवश्य ही उसके पीछे कोई राज होगा, या फिर अभी उसका समय नहीं हुआ। लेकिन मालिक के भेजे हुए संत महात्मा अगर किसी से खुश होकर उसे कुछ दे देते हैं, तो वो करतार उसे पूरा ज़रूर करते हैं। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है कि परमात्मा के लिखे को संत छेड़ सकते हैं, लेकिन संतों के किए हुए को परमात्मा नहीं छेड़ता, क्योंकि वो तो अपने भक्तों और प्यारों से बहुत प्रेम करता है और वो उनका वचन ज़रूर पूरा करता है। इसलिए हमें भी अपने गुरु के आगे, संतों महापुरुषों के आगे अरदास करने की ज़रूरत है। हमारी सेवा भावना को देखकर, हमारी प्रेम भावना को देखकर वो हमारी झोलियाँ ज़रूर भरते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको ऐसी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधा स्वामी जी।